हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम संविधान पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके अभी 2 क्लास हुआ है, देख सकते हैं और फिर आगे इसका कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हस्तलिखित नोट्स है और ये पूरी कंप्लीट होगी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो चलिए, संविधान सभा किसने बनाया, किसने लिखा और इसके जनक और या निर्माता कौन है। भारत का संविधान, इन सभी करके एक एक करके जानेंगे कि किसने क्या कहा, है ना। तो संविधान सभा जो है, भारत का संविधान का निर्माण की जब बात आएगी तो किसने बनाया था, किसने लिखा, इसके निर्माता कौन कहे जाते हैं। तो किसने बनाया, तो ये संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया। किसने लिखा है, तो ये प्रेम बिहारी एन रायजादा ने लिखा था। निर्माता अथवा जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके जनक कहे जाते हैं। किसने बनाया संविधान सभा, किसने लिखा, प्रेम बिहारी एन रायजादा, और निर्माता और जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए जानते हैं कि इन सभी के विचारों, संविधान सभा के या भारतीय संविधान के विचार क्या क्या थे, मतलब कि लोगों के मत और विचार थे। आइए जानते हैं। जैसे कि एम.एन. रॉय का मत था, इन्होंने विचार दिया था कि पहली बार गठन की मांग किया था। मतलब कि एम.एन. रॉय ने संविधान, भारत के संविधान का पहली बार गठन की मांग की थी। स्वराज पार्टी, पहली बार गठन की मांग 1934 में स्वराज पार्टी ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1935 में गठन की आधिकारिक मांग किया था। कब? 1935 में। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर इसकी घोषणा कर दिया। और फिर अगस्त प्रस्ताव आया 1940 ईस्वी में, जिसमें पहली बार गठन की मांग स्वीकृत कर लिया गया था निम्नलिखितों के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव में बात ये कहा गया था कि पहली बार गठन की मांग को स्वीकृत कर लिया गया था निम्नलिखितों के द्वारा। और क्रिप्स मिशन 1942 बना, गठन की मांग स्पष्टतया स्वीकृत हुआ। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा के विरोध में QIAM हुआ था, अर्थात क्यूट इंडिया मूवमेंट हुआ था। इसके विरोध में क्यूट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। क्रिप्स मिशन 1942। फिर कैबिनेट मिशन बना 1946 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, और 2 अन्य सदस्य भी बनाए गए थे, अलेक्जेंडर और क्रिप्स बनाए गए थे, जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन 1946 था, जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, और 2 अन्य सदस्य थे अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर और ईस्टफोर्ड क्रिप्स थे। इसके अंतर्गत संविधान सभा 2 दिसंबर 1946 को, संविधान और अंतरिम सरकार और इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946। कुल सीटें जो थीं 389 सीटें थीं, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। कुल सीटें कितने थे? 389 थे, जिसमें प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटिश की तरफ से 292, चीफ कमिश्नरी की तरफ से 4, देसी रियासतों की संख्या 93 प्रतिनिधि थे। चुनाव हुआ 296 प्रतिनिधियों पर। चुनाव किस पे हुआ, कितने पर हुआ? 296 प्रतिनिधियों पर हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 MLA, 73 और अदर जो थे वो 15 लोग थे। गठन की घोषणा 1946 में कर दिया गया था। प्रांतीय विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ से प्रतिनिधि नॉमिनेट हुए थे। कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए, लेकिन आज़ादी के बाद मुंबई की पूर्ण संविधान सभा से पुनर्निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए, लेकिन आज़ादी के बाद मुंबई की पूर्ण संविधान सभा से पुनः निर्वाचित हुए। बैठक हुई, पहली जो बैठक हुई, ये पहली बैठक इसकी हुई थी
9 दिसंबर 1946 को। इसकी उपस्थिति 207 लोगों की। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर यशवंत सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष जो थे यशवंत सिन्हा थे। उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। एमएल ने बहिष्कार कर दिया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तीसरा अधिवेशन मतलब कि तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। संविधान निर्माण का संकल्प पास हो गया। 22 नवंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 28 नवंबर 1949 को। इसकी जो बैठक थी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा का पहला प्रारूप बी.एन. राव ने 1946 में दिया और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय संविधान को बनाने में लगा। 114 बहस हुई थी। तीन बार इसे पढ़ा गया था। 12 बैठक हुई। 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके 64 लाख रुपए संविधान पर खर्च कर दिए गए थे। तो यहाँ से समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर कि कितने लाख खर्च कर दिया गया था। 64 लाख रुपए इसके लगभग मतलब कि खर्च कर दिया गया था संविधान को बनाने में। संविधान सभा की पहला प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा 1946 में दिया गया। प्रारूप समिति का जो गठन है ये 24 अगस्त 1947 थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा। 114 बहस, 3 बार इसको पढ़ा गया और 12 बैठकें 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके बनाया गया था। 64 लाख रुपए इस पर खर्च कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, है ना। संविधान बना था कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। स्वीकृति, अंगीकृति, अधिनियमित और आत्मर्पित और आंशिकतः लागू। तो आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान का जो पिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य घोषित किया गया। भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 365 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, और संविधान लागू भी हुआ 26 जनवरी 1950 को। और जब संविधान लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 थी। संविधान बनने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थीं और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो कब चुना गया था? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को गठित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।
लगा था। अर्थात संविधान को बनाने में कितने दिन का समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार श्री B.N. राव थे और भारत संविधान को बनाने में समय जो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को गठित सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आगे हम पढ़ेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। 1947 के अगस्त में गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.N. राव अंबेडकर को बनाया गया था। 1947 ईस्वी की अगस्त में गठित प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया था क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। तो संविधान सभा जो है या संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। और 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेद एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेदों एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ और सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ अमेरिका के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ जो है अमेरिका के संविधान से ली गई और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप भी प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। सर्वप्रथम 1934 में स्वराज दल ने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग की। 1934 में स्वराज दल ने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज के द्वारा स्वीकार किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई है। मतलब क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई है। 1946 में मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान की संरचना बनाई गई थी। 20 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान हुआ और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हो गया था। संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया।
संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया। सबसे बड़ी समिति मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। समिति एवं उसके अध्यक्ष के नाम जानते हैं। तो संचालन समिति जो है, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संघ की वास्तविक शक्ति किसमें होती है? तो ये पीएम में होती है, अर्थात भारतीय संघ की वास्तविक शक्ति पीएम में होती है, प्रधानमंत्री में। संघ शक्ति अर्थात संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तथार्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एन सिन्हा थे और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एसी मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के मुंशी, एफआर फंडामेंटल राइट एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के सदस्य 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के सदस्य जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे और एन गोपाला स्वामी अय्यर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक मुंशी, डॉक्टर के मुंशी भी कहते थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्हें बीएल मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था और डीपी खेतान जो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णा मचान को नियुक्त किया गया था। तो हम इसके शॉर्ट ट्रिक को पढ़ेंगे। कृष्ण के मित्र, माधव का खट्टा समोसा भी खा गए। तो इसके कुछ ट्रिक हैं। तो हम ये प्रारूप समिति के सदस्य थे जो 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। तो इसमें जो मित्र से आएगा एल मित्रा, माधव एन माधव राव, खट्टा खेतान, टीटी कृष्णमचारी है ना। फिर समोसा से आएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, भीम से भीमराव अंबेडकर। तो ये इनके प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे, एन गोपाला स्वामी आयंगार और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान, ये इसके प्रमुख सदस्यों के नाम हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। इसमें से एमएलए के 5 सदस्य थे। अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1924 को गठन की घोषणा हुई थी। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुआ था। 2 सितंबर 1946 को गठित हुई और इसका कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। इसके बारे में अंबेडकर ने कहा है कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहा है। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। अंतरिम मंडल पद स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद। तो इसमें पढ़ेंगे जैसे कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष स्वतंत्रता के पहले माउंटबेटन, बाद में बनाए गए सी राजगोपालाचारी। उपाध्यक्ष थे विदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष विदेश मामले व राष्ट्रमंडल के। और फिर गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए और स्वतंत्रता के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री ये जॉन मथाई थे और स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह, स्वतंत्रता के बाद बलदेव सिंह ही थे। शिक्षा मंत्री स्वतंत्रता के पहले सी राजगोपालाचारी और स्वतंत्रता के बाद अबुल कलाम आज़ाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वतंत्रता के बाद भी और स्वतंत्रता के पहले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। स्वास्थ्य मंत्री गजानफर अली, राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्रता के बाद बनाई गई। विधि मंत्री जो थे जो गंदरनाथ लीग थे, ये लीग से संबंधित थे मतलब,
और जोगेंद्र नाथ थे, ये स्वतंत्रता के पहले थे और बाद में बनाए गए थे BR अम्बेडकर को। रेलवे एवं परिवहन मंत्री अशरफ अली को बनाया गया था और स्वतंत्रता के बाद जॉन मथाई को। श्रम मंत्री जगजीवन राम स्वतंत्रता के पहले बाद में भी यही थे। वित्त मंत्री लियाकत अली जो लीग से थे, ये पहले PM बने थे पाकिस्तान के। लियाकत अली PM बने और RK शनमुखम थे, ये स्वतंत्रता के बाद बने थे। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ये किसका कथन? महात्मा गांधी का कथन था। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये MN रॉय ने किया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी स्तुति के आधार पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 की स्तुति के आधार पर किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 को हुआ। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? 296 स्थानों के लिए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो 208 सीट पे कि कांग्रेस को जीत मिली, जिसमें से मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर। किस योजना के द्वारा भारत एवं पाक के विभाजन का प्रावधान किया गया था? तो ये माउंटबेटन योजना के द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश PM ने किया था? तो क्लीमेंट एटली ने किया था। भारत एवं पाक का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। मुस्लिम लीग ने संविधान का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम समुदाय के अलग संविधान सभा चाहती थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वो मुस्लिम संप्रदाय के या वो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? तो मैसूर से 7 और द्वितीय स्थान पर ट्रावनकोर से 6 प्रतिनिधि थे। प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? प्रीवी काउंसिल वो परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे? तो ये संयुक्त प्रांत से थे 55। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास से 49 और बिहार से 36 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो ये बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। भारतीय संविधान के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय संविधान के पश्चात वो संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 324 सदस्य थे। भारत और पाक के बीच पंजाब और बंगाल में विभाजन या भारत और पाक के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन कब किया गया था? तो ये 30 जून 1947 को किया गया। भारत पाक के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर रेडक्लिफ थे। भारत मंत्री अर्थात सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता आम के द्वारा। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ये ब्रिटिश राजकुल के एकाधिराज का था। और उद्देश्य का और प्रस्तावना है जो ये अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उद्देश्य का और प्रस्तावना। तो आज के लिए देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस नोट्स भी है। तो ऐसे करके हम उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और
जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, क्योंकि ऐसे ही नोट्स के वीडियो अब लगातार आने वाले हैं। तो मैं एक करके समाप्त करके एक नया नोट्स कंप्लीट करने वाला हूं, तो इसको आप बार बार देखें जिससे कि रिवीजन बनता रहे और आप तैयारी यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।